पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। तो बच्चों, अब हमने रैखिक समीकरण के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर ली। तो आपको ये क्लियर हुआ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वो रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होते हैं, अर्थात x और y होगा, वो होना चाहिए। और साथ में वो रैखिक अर्थात उसका जो पावर है, उसका जो घात है, वो घात कितना होना चाहिए, घात भी 1 होना चाहिए। तो ये आपको क्लियर है कि हमारे आसपास में जितनी भी जो न्यूमेरिकल जो भी है, गणित से संबंधित या नंबर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, या जो भी हम लोग आसपास में जो भी चीज़ ये करते हैं, दुकान जाते हैं, कुछ सामान लेते हैं या घर में रखते हैं, कितनी भी गिनती है या जो भी है, उसे हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अभी हम इस बारे में पढ़ चुके हैं कि हर एक को इस तरह के समीकरण में व्यक्त किया जा सकता है। जिस तरह के कहानी प्रश्न हमारे आसपास है, उसे हम व्यक्त कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ठीक। उसके बाद हमने बताया कि उसका रूप क्या होता है। तो आपको याद है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, वही है हमारा रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, जिस रूप में हम समीकरण को करेंगे, जहां पर a b c क्या है, वो है मेरा कांस्टेंट है, मतलब उसकी जो मान होता है उसका वो फिक्स होना चाहिए। a और b तो कुछ भी हो सकते हैं, वास्तविक संख्याएं, और c कभी 0 नहीं होगा, और उसमें दो चर होंगे। फिर हमने उसे अरेंज करना सीखा, मतलब हम किस तरह से ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हम उसको ला सकते हैं, ये दूसरा था। फिर और उसके बाद अब हम आते हैं कि उसके हल की ओर। हल क्या होता है, तो हल अर्थात x और y का चर का वो मान जो उस समीकरण को संतुष्ट करता है, वो उसका मान कहलाता है। मान अर्थात हल या रूट, जो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करता है। बहुत सारे अपरिमित हल हो सकते हैं, जैसे हम ये है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्या है, ये आपका समीकरण का एक फॉर्मेट है जो मैंने बताया, और इसी फॉर्मेट में रहेगा। तो ये जो रूप है, इस रूप में आप उसको अरेंज करेंगे। अब यहाँ x और y का कितना मान आएगा, आप ये सोचिए। x और y का मान देखिए, x अगर हम मान लेते हैं तो y, x और y क्या है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, मतलब वो आश्रित होते हैं। अगर x के आप करोड़ों वैल्यू लोगे, जितनी भी संख्याएं हैं, तो y भी उतना ही होगा। x का आप 2 लोगे तो y भी 2 होगा, मतलब ये दोनों, अगर हम y का वैल्यू लेंगे तो x का होगा। तो इसके अपरिमित हल हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, अपरिमित हल तो मिलेंगे, तो हम उसमें से जरूरी नहीं कि सारे हल को लेंगे, हम कुछ हल लिया जाएगा, और उन हलों से हम अब सीखेंगे कि हम उसका ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं, अर्थात ज्यामितीय निरूपण। किसी भी जो पहले हमारे पास कोई समस्या है, या हमारा कथन है, या हमारी जो आसपास की घटनाएं हैं, उसको सबसे पहले वो शाब्दिक प्रश्न को हम वो क्या करते हैं, हम बीजगणितीय रूप में लाते हैं। बीजगणितीय अर्थात उसको समीकरण के रूप में लाएंगे, और जब समीकरण में आ जाएगा तो फिर उसका ग्राफ में हम प्लॉटिंग करेंगे, अर्थात ग्राफ में हम उसका आलेख खींचेंगे। तो इसमें बच्चों बहुत मजा आएगा, और मैंने आप सबों को कहा था कि ग्राफ पेपर, कॉपी, पेंसिल या जो भी रबर, सब कुछ लेके तैयार है। तो तैयार है, चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसका ग्राफ कैसे किया जाएगा। तो ये परीक्षा में जरूर आएगा, और साफ साफ बनाएंगे। कभी भी ग्राफ में आपकी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरा, पेंसिल की नोक एकदम पतली, उस तरह से कर कर हम बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एक सिंपल सा प्रश्न मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ। आप भी ध्यान से, जब भी प्रश्न दिए गए गणित में, तो उसको ध्यान पूर्वक पढ़िए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, इस तरह से आप उसे पढ़िए, और उसी में उसका उत्तर छुपा हुआ है। तो हमारा प्रश्न है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दुगनी है। अर्थात एक नोटबुक, एक कॉपी आप दुकान में खरीदने जाते हो, और एक कलम आप खरीदते हो। तो नोटबुक की जो कीमत है, कॉपी की कीमत, दुकानदार ने कहा, हमने पूछा भैया कितने की है, तो वो कहता है कि आप जितने में कलम लोगे उतना का वो डबल होगा। उस तरह से उसने बता दिया, मतलब उसने दाम नहीं बताया। तो हो सकता है कि अब इसमें हम तो अंदाज लगा लिया, चलो पेन का दाम 5 रुपए है, तो नोटबुक की कीमत कितनी होगी, 10 रुपए होगी, या उसकी कीमत ये। और अगर मेरे कलम की कीमत 10 रुपए है, तो नोटबुक बताओ कितने की होगी,
₹20, बिल्कुल सही। तो इस तरह क्या है कि हम ये, लेकिन इसका मान क्या है, बदलता रहता है। हम अपने अनुसार वो बदलते हैं। आपने कहा 5 तो वहां हुआ 10, आपने कहा 10 तो उधर हुए 20, आपने कहा 100 तो उधर हुए 200। तो इस तरह से मान बदलता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, चर, अर्थात वेरिएबल्स, द वैल्यू विच वेरीज। तो उस तरह का है। अब हम उसको फ्रेम में लाते हैं, हमें इस तरह के फॉर्मेट में लाना है। पहला ये होता है। तो मान लेते हैं कि एक कलम की कीमत कितनी है, ₹X। कलम की कीमत हम लेते हैं ₹X, और एक नोटबुक की कीमत कितनी ली जाएगी, Y। आप ABCD कोई भी ले सकते हैं। मैंने आपको कहा कि आप जितने भी अल्फाबेट्स है इंग्लिश में, उसमें से कोई भी ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन किताबों में ज्यादातर X और Y लिया जाता है, तो आप उसे भी ले सकते हैं, या आपको जो लेटर अच्छा लगता है, मुझे P अच्छा लगता है मैं P लूंगी, मुझे Q पसंद है Q लूंगी। तो एक कलम की कीमत कितना लिया गया, X, और एक नोटबुक की कीमत कितनी हुई, Y। तो क्वेश्चन के अनुसार, जिसे कहा जाता है एज पर क्वेश्चन, दिए गए निर्देशों के अनुसार जो दिया गया है कि ये जो है कलम, ये नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की कितनी है, दुगनी है। तो नोटबुक मैंने क्या लिखा, Y, और कलम कितना है, X। तो Y बराबर 2X। तो ये हमारा आ गया, क्या आया, ये हमारा समीकरण बन गया। Y जो है, Y नोटबुक है, कलम है X, तो Y बराबर कितना होगा, 2 इंटू X, तो 2 गुना X। और यहाँ गुना का चिन्ह नहीं दिया जाता है, तो 2 गुना X हो गया। तो ये हमारा अभिष्ट समीकरण है। अब आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि टीचर इस रूप में तो नहीं आया, C तो मेरा है ही नहीं वहां। तो कल हमने इसको बताया भी था आपको कि आप यहाँ पर देखिए, ये जो है, इसको अगर मैं चाहूँ तो इस फॉर्मेट में अरेंज कर सकती हूँ। कैसे, तो आपका 2x है माइनस y, और यहाँ पर 0 बराबर 0, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये इस रूप में आया कि नहीं, आप देख लो, 2 है a, और b के जगह -1, और c के जगह क्या है, 0। तो सारे समीकरण को हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो सारे समीकरण को इस फॉर्मेट में व्यक्त किया जा सकता है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अब इसे हम क्या करेंगे, ग्राफ में दिखाएंगे कि ग्राफ में इसकी प्लॉटिंग कैसे होती है। तो आपके पास समीकरण क्या है, y बराबर 2x। अब अगर इसमें हम x का मान देंगे तो y का मान आएगा, या अगर आपने y का मान डाला तो x का भी आएगा। तो ये आपको जो उचित लगता है, जो प्रक्रिया आपको बहुत इजी या सरल लगती है, आप उसे लो। तो हमने यहाँ पर एक सारणी, मान सारणी बनाई है, और ये मान सारणी आप सबों को बनानी है। तो इसमें 2 मान तो आपको लेने हैं, कम से कम 2, और अधिक से आप अधिक कुछ भी ले सकते हो। लेकिन मेरा आपको है कि आप 3 मान जरूर लीजिए। हो सकता है आपने 2 मान लिए, उसमें से एक गलत हो गया, तो आपका ग्राफ गलत हो जाएगा। ठीक, तो उस तरह से हमने यहाँ 3 मान के लिए ये कॉलम बनाए हैं। और ये आप जानते हैं, ग्राफ पेपर अगर है तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो आप अपनी कॉपी में भी स्केल से 1 सेंटीमीटर को नापिएगा, और इस तरह से आप उसकी गैपिंग दीजिएगा। पर ये एकदम बराबर होनी चाहिए, तभी ग्राफ सही बनेगा, क्योंकि ज्योमेट्री बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पर डिपेंड करता है, एकदम सही होना चाहिए उसका मान। अब आइए यहाँ पर, अगर मैं x का मान 1 लेती हूँ तो y का मान कितना होगा, y 2 इंटू 1, ये कितना आ गया, 2। तो x का मान मैंने कितना दिया, 1, तो y का मान आ गया 2। ये पहला वैल्यू हो गया। फिर उसके बाद x का मान मैं 2 लेती हूँ, तो y का मान 2 इंटू 2, तो कितना हुआ, 4। तो x का मान 2 दिया गया, तो y का मान 4। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले, धनात्मक, आपको ऋणात्मक संख्याएं भी आप ले सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो चलो एक ऋणात्मक भी मैं ले लेती हूँ, x बराबर -1 मैंने लिया, तो y बराबर कितना होगा, 2 इंटू -1, ये -2। तो x की जगह पे -1 लिया, तो y -2 आया। तो ये सबसे जरूरी है कि आप उसके वैल्यूज को ले। तो मैंने x का 1 लिया तो y का 2, x का 2 लिया तो y 4 आया, x का -1 लिया तो y कितना आ गया, -2। इसको एक बार चेक कर लेना है। अब अगला स्टेप क्या होगा आपका कि उसको आप इस ग्राफ में बैठाएंगे। तो ग्राफ में पहला क्या है मान, x1 y2, तो आपका x यहाँ से 1 गया और y यहाँ से 2, x से ये सीधी रेखा गई और y, ये आपने छोटे क्लास में भी सीखा होगा कि किस तरह हम बिंदुओं को
अंकित करते हैं। 1 और 2 हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, 2 और 4, तो यहाँ से मैंने 2 लिया और यहाँ से 4। एक्स एक्सिस से क्या लिया, एक्स एक्सिस से 2 और वाई से क्या है 4, तो ये हो गया 2 और 4। और तीसरा पॉइंट क्या है, -1 और 2, यहाँ से -1 और -2, -1 और -2, तो ये तीसरा पॉइंट आ रहा है -1 और -2। तो ये तीनों पॉइंट को हमने वहां पर क्या कर दिया, अंकित कर दिया। पहला 1 2, यहाँ से 1 यहाँ से 2, स्केल से भी आप कर सकते हैं। फिर दूसरा 2 4, 2 और यहाँ से 4, और ये है -1 और -2। अब आप एक स्केल लेंगे और स्केल लेकर ये तीनों बिंदुओं को आपको क्या करना है, तीनों को मिलाना है सीधी रेखा में। तो देखिए ये थोड़ा टेढ़ा हो गया क्योंकि इसमें मैंने एकदम स्केल का नहीं लिया। स्केल हमारे पास अगर नहीं है तो इसमें मैंने फ्री हैंड किया, लेकिन आपके पास स्केल होगा और आप कॉपी में एकदम सीधी रेखा खींचेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, ग्राफीय निरूपण किसका, y = 2x, ये हमारा ग्राफ है और उसको मैंने इस पर खींच दिया। तो इस तरह से बच्चों क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसका मान निकालेंगे मान सारणी के अनुसार और फिर उसे हम ग्राफ पर अंकित कर देंगे। तो ये तो आता है और ये प्रश्न आप जरूर कॉपी में 4-5 प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगर मान लो यहाँ तो डायरेक्ट दिया हुआ y = 2x है ये, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास x + 2y = 5 है मान लो, तो इसमें हम उसका मान कैसे निकालेंगे। तो इस तरह के समीकरण में क्या करना होगा, आपको इस तरह अरेंज करना होगा, जैसे 5 हुआ, ये +2y को मैं उधर ले गई, तो x बराबर क्या आया, x बराबर 5 - 2y आ रहा है। तो अर्थात यहाँ पर भी हम आ गए अपने रूप में कि एक का मान दूसरे पे डिपेंड करेगा, आश्रित है। y का मान बैठाओगे तो x का मान निकलेगा, तो यहाँ पर y के आप 3 मान या 2 मान बैठाओगे तो x का मान निकल जाएगा। तो जितने भी समीकरण आपके पास रहेंगे उन समीकरणों को आप इस तरह के फॉर्म में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे और फिर 3 वैल्यू निकालेंगे या 2 और फिर उसे ग्राफ में इस तरह से निरूपित किया जाएगा। तो बहुत सारे इस तरह के प्रश्न आपकी कॉपी में हैं और बुक में भी है, तो आप अपनी पुस्तिका से उन प्रश्नों को पढ़िए, फिर उसे अपने हिसाब के अनुसार उसे इस तरह के, ये क्या है, ये बीजगणितीय रूप में अरेंज करेंगे और फिर हम उसका ग्राफ करेंगे। तो अभी एक प्रश्न मैं बुक से आपको बताती हूँ जिसे किस तरह से हम समीकरण में लिखेंगे और उसके बाद आपको अपनी पुस्तिका से 4-5 प्रश्नों को हल करने दिया जाएगा। अभी हमने ग्राफीय निरूपण को सीखा और चलिए उससे संबंधित कुछ और प्रश्न करते हैं ताकि जितना कंफ्यूजन है आपका वो सारा दूर हो जाए। तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, जैसे मैं प्रश्न पढ़ती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात यह जो मान दिया हुआ है 3 और 4 वो ये समीकरण का क्या है, इसका हल है। और इसमें एक चर और 3 चर तो दिख रहे हैं, लेकिन हमारा समीकरण क्या होता है, 2 चर वाला, अर्थात x और y का होता है। तो हमें इस a का मान निकालना है। तो चलिए हम इसमें डालते हैं, ये हमारा है 3y = ax + 7। हमारा यहाँ 3 4 दिया हुआ है, अर्थात y के जगह पर 4 और x के जगह पर कितना है, 3 दिया हुआ है, तो उसको हमने यहाँ डाला। y के जगह पर 4 और x के जगह पर कितना है, 3 जोड़ 7, सब डाल दिया। तो ये क्या होगा, 4 × 12 और 3a और इधर हो गया 7। तब क्या करते हैं हम, रैखिक समीकरण को हल करने की जो विधि है उसके अनुसार 12, ये 7 उधर चला जाएगा और इधर 3a बचा। 12 में 7 गया तो कितना बचा, 5 और ये 3a। तो a का मान कितना आया बच्चों, 5/3। तो इस तरह से अगर हमारा दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं कि उसमें वो x और y का मान हम उसमें डालेंगे और डालने के बाद जो मान नहीं दिया हुआ है, जैसे यहाँ x का मान, a का मान नहीं दिया है तो a का मान आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने वो 3 4 को x और y के जगह पर डाला, पूरे समीकरण को लाया, वो पूरे समीकरण में डालने के बाद आप a का मान या b है या m है, इस तरह का कोई भी मान दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। और इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में हमेशा आते हैं, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी पुस्तिका में भी है। अब चलिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से
जुड़ा हुआ है। तो आप सब भी जाते होंगे अपनी गाड़ी से, या कुछ लोगों के पास अपनी गाड़ियां नहीं हैं तो वो किराए की गाड़ी भी लेते हैं। और बड़े बड़े शहरों में आपको पता है कि लोग ओला करते हैं या टैक्सी करते हैं। तो वो जो टैक्सी का भाड़ा, क्या आपको पता है, गए हो आप में से कुछ लोग, तो आप जानते हो कि टैक्सी का भाड़ा क्या होता है कि उनका मीटर ऑन होता है और मीटर के अनुसार वो बताते हैं कि 10 किलोमीटर हुआ तो आपका इतना भाड़ा, 5 किलोमीटर हुआ तो इतना भाड़ा। और साथ ही साथ यह भी रहता है कि आप जैसे ही टैक्सी में बैठते हैं तो आपका कुछ मान आ जाता है कि इतना आपको देना है। तो एक जगह कंडीशन है एक नगर में कि एक टैक्सी का किराया इस प्रकार से है कि पहले किलोमीटर का किराया ₹5 है, मतलब 5 रुपया पहले किलोमीटर आप चलेंगे तो 5 रुपये है, और तथा उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर वो 3 रुपये के हिसाब से लेता है। ठीक है, तो ये दिमाग में आप सेट कीजिए कि पहला किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो कितना लिया जाता है, तो 5, और उसके बाद के किलोमीटर्स में 3 रुपया करके होगा। तो इस पूरे जो ये हमारा जो स्थिति है या हमारा प्रश्न है, इसको समीकरण के रूप में लिखना है और साथ ही साथ इसका आलेख भी खींचना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ दिया हुआ है कि कुल दूरी जो है उसे आप x किलोमीटर बताएंगे और कुल किराया को y बताते हैं, ₹y। तो जितनी दूरी है वो दूरी कितनी हो गई, x किलोमीटर, अर्थात यहाँ से यहाँ तक मान लो ये दूरी है तो ये मेरा कितना है, x किलोमीटर है। और पहला किलोमीटर जो है उसमें अगर आपको कितना लगता है, 5 रुपए लगते हैं, और बाकी जो किलोमीटर बच गए उसमें कितने लगते हैं, x माइनस, मतलब बाकी जो किलोमीटर उसमें 3 रुपए के हिसाब से लगते हैं। तो पूरा जो हमको भाड़ा देना है हमने उसे y रुपीस दे दिया। ठीक है, तो ये आपको समीकरण के रूप में फिर लाना है। तो मान लेते हैं ये क्या है, x है पूरा, पहला किलोमीटर जब हम चले तो 1 किलोमीटर कवर हो गया, मतलब उतना दूरी। अब बचा कितना, तो x माइनस 1, जैसे 5 रहता है, 5 किलोमीटर में से 1 हट गया तो कितना बचा, 5 घटाओ 1 4। अगर 10 किलोमीटर है, 1 हट गया तो 10 घटाओ 1 9 किलोमीटर। उसी तरह 1 किलोमीटर और यहाँ पर कितना हुआ, x माइनस 1। तो इस 1 किलोमीटर में मेरा भाड़ा कितना है, 5 रुपए, और ये जो बचे x माइनस 1 है उसमें भाड़ा कितना लगेगा, 3 रुपया पर किलोमीटर, अर्थात 1 किलोमीटर का 3, 2 किलोमीटर का 3 गुना 2, 3 किलोमीटर का 3 गुना 3, 4 किलोमीटर का 3 गुना 4। उसी तरह x माइनस 1 किलोमीटर का कितना लगेगा, 3 गुना x माइनस 1। इसको एकदम क्लियर रखिएगा। तो वो बाकी किलोमीटर का कितना, 3 रुपए के हिसाब से लगता है। ये हमें पता नहीं है कि हमने कितनी दूरी तय की। अब ये जो पूरा भाड़ा हम दे रहे हैं 5 रुपया और ये 3 रुपए के हिसाब से x माइनस 1 किलोमीटर, वो हो गया कितना, y। तो y बराबर 5। अब इसको आप तोड़िए ब्रैकेट को, 3 गुना x और 3 एकम 3, ये सारा 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2। तो y बराबर 2 प्लस 3x। अब हमारा ये समीकरण के रूप में आ गया जो 2 चर वाला समीकरण है। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि कोई भी शाब्दिक प्रश्न है उसे सबसे पहले 2 वेरिएबल लेंगे, अगर वहां दिया है तो उसके अनुसार, नहीं तो अपने से लेंगे और इस तरह के समीकरण में व्यक्त करेंगे। फिर अगला स्टेप क्या है, आपको उसकी सारणी बनानी है। तो जब आप सारणी बनाएंगे तो आप यहाँ देखते हैं कि x का मान बैठाएंगे तो y का मान निकल रहा है। तो x का मान जैसे मैंने 0 लिया तो y कितना आएगा, y बराबर 2 प्लस 3 इंटू 0 बराबर कितना हो रहा है, 2। फिर x का मान और कितना लिया, 1, तो 1 लेने से कितना होगा, y बराबर 2 प्लस 3 इंटू 1, तो ये 5 हो गया। सर 2 मान हमने ले लिए। अब ये जो मान आ गए इसको आप ग्राफ पेपर आपके पास है, मैंने आपको उसको ड्रॉ करना भी बताया है, तो ग्राफ पर इसको आप क्या करेंगे, अंकित करेंगे। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ। और इस तरह के 5 शाब्दिक प्रश्न और 5 ग्राफ वाले प्रश्न आप अपनी कॉपी में बनाकर रखेंगे। और जो भी डाउट्स है वो आप हम लोगों से व्हाट्सएप करके, फ़ोन करके, किसी तरह से भी पूछ सकते हैं। हम लोग हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। तो बच्चों, आज का यह चैप्टर जो है हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण यहीं समाप्त होता है। आशा है आप सब इससे लाभान्वित हुए। तो चलो अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद। मैं जिंदगी की नई पाठ
पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।